धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु, धर्म आराधना करने के लिए पधारे हुए भाइयों, श्रावकों, बहनों एवं श्राविकाओं, आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा दिन उदित हो ही गया है। आज अपने आंगन में यो जो स्वर्ण सूर्योदय हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों किरणों से प्रकाशित हुआ है और उसी समय हमारे भगवान के केवल ज्ञान और केवल दर्शन की अनंत किरणें, अनंत प्रकाश, अनंत ध्यान हुआ है, जिनको हम वंदन नमस्कार करने के लिए तथा अंतःगढ़ सूत्र के अंदर जिन जिन महाआत्माओं ने, कैसी आत्माएं थी आप देख रहे हैं, पढ़ना सरल हो जाता है, किया कैसे होगा? एक वास करना है, एक उपवास करना है, 24 वास करना है, तो नानी याद आ रही है। मुंडा देखो सगड़ा किसा होगा, उतरिया अबे नहीं, उतरनो नहीं है, चढ़नो है। उन महारानियों को याद करना, ऐसा नहीं कि पुरुषों ने ही किया था, तीर्थंकरों ने ही किया था, ऐसा नहीं। ये तपश्चर्या किसने की है साहब? इन अध्ययनों में जो आपने पढ़ा वो किन किन को धन्यवाद दिया? काली, महाकाली, कृष्णा, महाकृष्णा, इन रानियों के नाव थे और उन्होंने तपश्चर्या करके, संथारा करके सद्गति मोक्ष को प्राप्त किया था। अभी भी वो परंपरा अपने यहाँ चालू है, ये बड़े आनंद की बात है। आप लोग इतनी तपश्चर्या से, इतनी श्रद्धा से भगवान की वाणी को, जिन वाणी को सुनने के लिए पधारे हैं, ये सबसे बड़े आनंद की बात है। पंचम काल चल रहा है, इस पंचम आरे में भी ऐसी श्रद्धा से उस वाणी को सुनना महान पुण्य का कर्म होता है। हम सभी कैसे हैं? महान पुण्यवान, भाग्यवान, श्रद्धावान हैं, जो ऐसी जिन वाणी सुनने को मिलती है। कल्प सूत्र से, तुम्हारे अंतःगढ़ सूत्र से, उत्तराध्ययन सूत्र से होने वाली है, ऐसी महान आत्माओं का वर्णन जिसमें आता है। ये वाणी और ये जिन वाणी बताने वाले कौन? आदिनाथ भगवान। सबसे प्रथम इन्होंने किन्होंने शुरुआत करी साहब? हमको ये धर्म देने की शुरुआत प्रथम तीर्थंकर कौन बने? आदि पुरुष आदि सजिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार, नमो आदि अवतार। आदि पुरुष आदि सजिन, भगवान कैसे थे? आदि पुरुष यानी प्रथम पुरुष वे थे। और कैसे थे? जिनेश्वर भी कौन से थे? राजा भी पहले, जिनेश्वर भगवान तीर्थंकर भी पहले थे। और धर्म धुरंधर, धर्म के अंदर जिन्होंने अपना डंका बजा करके आज तक की वो धारा चली आ रही है, धर्म की, जिन धर्म की धारा जो है वो आज तक चली आ रही है। भाइयों और बहनों, ये धारा प्रवाहित करने वाले कौन थे? आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान। आप जानते हैं कि आपका ही हुआ है, अब कल से 10 लाक्षणिक पर्व शुरू हो रहे हैं, ऐसा है ना। उत्तम क्षमा जब आता है तो उनका भी क्या हो जाता है? पहला उत्तम क्षमा, क्षमावणी पर्व आ जाता है। आज अपन क्षमावणी पर्व चालू किए हैं और उनका भी आज से पहला दिन चालू हो रहा। धर्म ध्यान है। ये खड़ी शक्कर होती ना, कहीं से भी खाओ मीठी लगती है, और कभी भी खाओ ऐसा कुछ है कि बाद में नहीं, अभी अच्छी लगेगी। बैठ के खाओ, उठ के खाओ, सोते सोते खाओ, चलते फिरते खाओ, खड़ी शक्कर तो मीठी ही लगने वाली है। भाई और बहनों, ये जिन शासन का जो महान मीठा मीठा जो तत्व ज्ञान है, सुनने में भले ही थोड़ा सा कठिन लगता है, पर अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए यही मार्ग है। मुक्त करने के लिए क्या है साहब? मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही मार्ग है। और इसीलिए हमें अपने तत्व ज्ञान पर अत्यंत श्रद्धा हो जानी चाहिए। कैसी श्रद्धा जानते हैं आप? थोड़ा सा हल्का फुल्का वातावरण में करना चाहूँ आपके लिए कि सरदार जी प्रवास कर रहे थे।
सरदार जी प्रवास कर रहे थे। अपने भारत के अंदर परंपरा है कि अगर दूर का प्रवास हो ना तो साथ में क्या ले लेते हैं, भाता ले लेते, शिदोरी ले लेते, टिफ़िन ले लेते, कुछ भी ले लेते। पंजाब की बात थी तो पंजाब के अंदर आदत थी। अभी भी हमारे वारकरी लोग कपड़े के अंदर क्या कर लेते हैं, भाकरी आणि भाजी बांधून घेतात। वो किसी की राह नहीं देखते। इस सरदार जी ने क्या कर लिया, अपने साथ में पत्नी को बोल दिया कि भाई जरा सा मेरे को जाना है दूर दर्शन के लिए, तो तुम मुझे क्या करो, पराठे, गुड़ और पानी मेरे साथ जरूर दे देना। पत्नी ने कहा जी हाँ मेरी आदत है, आप ले जाइए। और उसका प्रवास शुरू होता है। भाई और बहनों, जैसे ही प्रवास शुरू होता है 12-1 बजे है और विमान के अंदर प्रवास चल रहा है, दूर जाना था। प्रवास में चल रहे हैं, 12 और 1 बज गए तो भूख तो लग ही जाती है। उस सरदार को भी भूख लग गई और उसके पास जो बैठा था ना वो एक फॉरेनर था, एक विदेशी व्यक्ति था। उसको बड़ा आश्चर्य लगता था इन लोगों का, कैसे इनका चलना, कैसे बोलना। अपना भी आश्चर्य लगता है लोगों को, ये क्या बांधा है और ये क्या पहना है। ओघे के लिए मुझे पूछा था कि ये क्या होता है, वो बाद में बताएंगे आपको। बहुत बातें होती हैं लोगों को आश्चर्य करने के लिए। यहाँ पर जैसे ही 1 बज गया, सरदार जी ने देखा कि अब भोजन कर लेना चाहिए। उसने अपनी पोटली, अपना छोटा सा जो गठुड़ा था वो निकाला शिदोरी का और खोलने लग गया। तो जैसे ही उसने रोटी यानी परांठा, पुड़ी अपन जिसे कहते हैं, वो भी 5-7-8 लाई थी उसने, वो निकालने लग गया और उसको गुड़ के साथ खाने की तैयारी करने लग गया। वो पड़ोस में जो बेचारा विदेशी बैठा था, बड़ा आश्चर्य, धक्का लग रहा था कि यार कपड़ा खोला और कपड़े के अंदर रोटी, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता। तो उसने कहा कि हे मेरे मित्र, तुम ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, क्या पूछा है उसने, व्हाट इज दिस। तो चोट नीचे करवा, जब पूछा उनको कि ये क्या चीज़ है, उसने हाथ में परांठा लिया और क्या कहा मालूम है, दिस इज ब्रेड इंडिया। क्या कहा उसने, दिस इज, ये हमारा ब्रेड है। ब्रेड यानी रोटी, ब्रेड म्हणजे उस ब्रेड नहीं रेवे, ब्रेड म्हणजे रोटी। उसने कहा कि दिस इज माय ब्रेड, दिस इज ब्रेड इंडिया। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसी पुड़ी भी होती, आणि पुड्या करताच नहीं आवे, आट्टो किसो सन्नो मालम नहीं, वो गोल गोल पुड्या किसी करनी, चौकोनी किसी करनी, कई करनी ने माने भी नहीं आवे, व्याने तो बिल्कुलच नहीं आवे। तो उसको बेचारे को बड़ा आश्चर्य लगा कि पोटली के अंदर ब्रेड के टुकड़े तो नहीं, और वे क्या कहता है कि ये हमारा क्या है, ब्रेड इंडिया। और वो ब्रेड जो था, वो रोटी जो थी, उसने इतना सुंदर गुड़ के साथ, आज आपको प्रभावना भी उसकी मिली है ना, काय की मिली है, अपने यहाँ गुड़ को मंगल कहा है, दही को मंगल कहा है। और वो गुड़ बड़ा बढ़िया उस समय का, उस काल का, इतना सुंदर सुगंधित वो गुड़ था। और उस गुड़ के साथ वो रोटी लेने लग गया। तो उस आदमी ने वापस पूछा कि दिस इज, व्हाट इज दिस, ये क्या खा रहे तुम उसके साथ। उसने कहा स्वीट इंडिया। व्हाट इज दिस, ये क्या है, स्वीट, ये हमारी मिठाई है। गुड़ हमारी क्या है कि नहीं है। कोई भी आपको पदार्थ बनाना हो तो गुड़ लगता ही है। शादी ब्याह मंगल कार्य कुछ भी करना हो तो सबसे पहले किसको याद किया जाता, गुड़ को याद किया जाता। उसने कहा दिस इज माय स्वीट इंडिया। अब उसने दबादब रोटियां खा ली हैं और पेट उसका भर गया। तगड़ा आदमी था सरदार जी का। और उसने पानी भी लाया हुआ था और लोटा भर पानी उसके बाद, भोजन के बाद उसने क्या किया, पानी पी लिया है साहब। अब पेट भर खाना खाया, पेट भर पानी पिया तो उसको डकार आ गई। उसको क्या हो गई, डकार आ गई। तो उस पड़ोस वाले ने पूछा व्हाट इज दिस। उसने कहा दिस इज एयर इंडिया। ये क्या है साहब, हमारा एयर इंडिया, हवा निकली है, गैस निकला है मेरे मुंह से, मैंने पेट भर के खाया, पानी पिया है, तो दिस इज अवर एयर इंडिया। एकदम से वो बेचारा परदेशी तो
धन्य धन्य हो गया कि मुझे भी ऐसा ही करना है। मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ, कुछ न कुछ खरीद के लाता हूँ, पर ये तो घर की रोटी, घर का गुड़ और घर का पानी पियो तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा उस भाई को स्वाभिमान था। कहने की बात क्या है, उसको क्या था? सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, उसको अपना रिस्पेक्ट था। मैं खाता हूँ, कोई गरीब आदमी नहीं हूँ, मैंने जो मेरा डिब्बा भले ही नहीं लाया पर मेरा ये बांधने का कपड़ा भी अच्छा है, मेरी रोटी भी अच्छी, गुड़ भी अच्छा और मेरी डकार भी। अपने आप को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में लाने का काम विदेशियों ने किया है। अब अपने को कभी भी कम मत समझना, हम बड़े हैं। अरे जिन शासन जिनको मिलता है, तीर्थंकर का शासन जिसको मिलता है, वो सबसे ऐसा शासन वहाँ पर है क्या? ऐसी वाणी वहाँ पर है क्या? ले जानी पड़ती हम जैसों को कि भाई नौकार फेरो, शाकाहारी रहो, ये मिलता नहीं है। अपने को सहजता से मिल गया। ये जिन वाणी, जिन शासन, वीतराग की वाणी अपने को कैसे मिल गई है? बड़ी सहजता से मिल गई है। उसका हमको क्या होना चाहिए? स्वाभिमान होना चाहिए कि नहीं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ और गर्व से कहो मैं जैन हूँ। आया ध्यान में भाई और बहनों? तो इस प्रकार हमारे आदिनाथ भगवान ने ये धर्म प्रवाहित किया। ये गंगा की नदी, जिनवाणी की नदी, जिनवाणी की गंगा हमारे तक पहुंच गई है। और आपको बताएं कि संथारा कह रहे थे, अभी अभी नासिक के अंदर कोठारी परिवार में संथारा हुआ है। 8 से 10 दिन का, पहले 10 दिन का किया, बीच में 2 दिन की गैप ली और बाद में वापिस रोज हमारे से पचकान का, पता नहीं क्या श्रद्धा उनको बैठ गई। चांदाबाई कोठारी करके पहले शनि गली में रहते थे। ऐसे उस चांदाबाई ने इतनी तो सेवा करी है साधु संतों की, और अंतिम समय में अपने बच्चों को कह दिया, विजय बाबू उनका पहला बेटा, उसको कह दिया कि मुझे संथारा करना, मुझे संथारा करना। और उनकी बेटियां, उनकी बहुएं उनकी सेवा में लग गई। और रोज काम से मार साहब आज 2 उपवास है, आज 4वां है, आज 8वां उपवास। ऐसा करते करते परसों समाचार मिले कि उनका संथारा क्या हो गया? सीज गया। भाइयों, ये संथारे की परंपरा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं। ये समाधि मरण जो अपन ने अभी अपने ग्रंथ में पढ़ा, अपने जिनवाणी के आगम के अंदर पढ़ा, वो संथारा अभी भी चारों तरफ दौड़ता जाता है। जिसको भी लेना है वो संथारा सल्लेखना करके, बड़ी सल्लेखना इसी के लिए तो फेरते हैं प्रतिक्रमण के अंदर, और वो संथारा सल्लेखना लेकर के आत्मा और शरीर को अलग अलग करके आत्मा मुक्त गति में चली जाती है, शरीर यहाँ पर चल जाता है। परंतु अपन अब चलते हैं कि भक्तामर की पहली गाथा भी भगवान ने भक्ति की धारा में हमारे तक पहुँचाई है। ये भक्ति की धारा 3 धाराएं होती हैं, भक्ति की धारा, ज्ञान की धारा और कर्म की धारा। कर्मनिष्ठ भी कुछ लोग होते हैं, कुछ भक्ति करने वाले होते हैं और कुछ ज्ञान की आराधना करने वाले होते हैं। आज हमारे भक्तामर की शुरुआत संपुट के द्वारा हो गई है। उस भक्तामर का पहला श्लोक, पहली गाथा कहती है कि भगवान आपके चरणों में देवी देवता, इंद्र और इंद्राणी नमस्कार करने आए हैं। और नमस्कार करते हुए उनके जो मुकुट है ना, उन मुकुटों की मणियां, मौली मणि प्रभाणाम, प्रभा यानी प्रकाश, मणियों का प्रकाश जो है उनके, अब देवलोक से आए हैं तो उनके मुकुटों के मणि आपके अंगूठी की भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे तो मुकुट में मणि जड़े हुए हैं, चमचम करते हैं। परंतु हे प्रभु, जब वे आपके चरणों में झुकते हैं ना, तो आपके चरणों की कांति, आपके नखों की कांति, प्रभु के नख, अब आप कल्पना ही करते रहिए, क्योंकि इतना बड़ा वर्णन करना यहाँ पर, इतने महान ऐसे हमारे आदिश्वर भगवान का वर्णन इस थोड़े समय में और इस छोटी जबान में कैसे करेंगे। परंतु थोड़ी बहुत कल्पना तो अपन कर ही सकते हैं। भगवान की काया कितनी बड़ी, उनकी साधना
कितनी बड़ी ऐसी साधना से उनका शरीर कैसा है, तेजस्वी बन गया है। तपे हुए सोने जैसा स्वर्णमय उनका शरीर बना है। और जब वे खड़े खड़े साधना करते हैं ना, दोनों पाँवों में, दोनों चरणों में इतनी तेजस्विता आ जाती है कि चमक चमक चमकने लगते हैं। दोनों पैरों की, उस समय की बात याद करिए, चौथे आरे के पहले की बात याद करिए कि उनकी ऊर्जा शक्ति, अंदर में बढ़ी हुई तेजस शक्ति जो होती है, तेजस्वी होती है। तपश्चर्या की है और उनके पाँव में तो चमक है ही, उनके नख में भी क्या है, प्रकाश है। उन नखों के कारण देवताओं के मुकुटमणि प्रकाशित हो गए हैं। थोड़ा सा ध्यान में लीजिए, उनके मुकुटों के कारण इनके पैरों में प्रकाश नहीं पड़ते, उनके मुकुटों के कारण, झुके हुए मुकुटों के कारण प्रभु के चरणों में प्रकाश नहीं पड़ रहा। प्रभु के चरणों के नखों के प्रकाश के कारण उनके मुकुटमणि क्या हो रहे हैं, बोलिए, कल्पना करिए। अपन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी तेजस्विता उन प्रभु के अंग प्रत्यंग के अंदर थी। भाइयों और बहनों, ऐसा पहले श्लोक के अंदर क्या कहा, भक्तामर प्रणत, प्रणत यानी क्या, नमस्कार। किसने, मौली मणि प्रभाणा उद्योतकम, उद्योत ये संस्कृत है साहब, याद रखनिए। ये श्लोक, ये स्तोत्र जो है वो कैसा है, मानतुंगाचार्य ने अपनी संस्कृत भाषा के अंदर इतना सुंदर काव्य बनाया है कि ये चारों तरफ प्रचलित हो गया है। सर्वाधिक प्रिय, सर्वाधिक प्रचलित अगर कोई स्तोत्र है तो वो स्तोत्र है भक्तामर महास्तोत्र। हमारे पूरे चारों संप्रदाय में क्या, जैन और जैनेतर असंख्य लोग, दो चार गिनती के नहीं, असंख्य लोगों में इसका प्रभाव है। वे रोज का रोज प्रार्थना करते भक्तामर की, और ऐसी प्रार्थना सर्वाधिक प्रिय, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त ऐसा जो भक्तामर का स्तोत्र है, उसने क्या कहा, संस्कृत के अंदर है, उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। प्रभु आपके चरणों की जो प्रकाश की किरणें हैं, दलित हमारे पापों का क्या कर रही, वो निर्दलन कर रही हैं, दलन कर रही हैं। जो पाप जानते अजानते मेरे द्वारा हो गए हैं पहले भव में, इस भव में, वो पाप भी क्या हो जाते हैं, नष्ट। तमोवितानम, तम यानी अंधकार, काय का अंधकार, पाप का, पाप तमोवितानम, वितान यानी मंडप, जो मेरे ऊपर छाया हुआ पाप का मंडप है यानी आवरण है, वो पाप भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर कब नष्ट होगा उसकी शर्त है, याद रखिए। प्रत्येक गाथा के अंदर दो दो लाइन में शर्त और उदाहरण आएगा। सम्यक प्रणम्य, क्या शब्द आया, सुनो, आयो ना सगड़ा ने। प्रणाम भी कैसा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, एकदम ठीक करो एड़ा दई, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इन बातों को तो अपन ने तत्वार्थ सूत्र में देखा है, परंतु यहाँ तो क्या कह दिया, सम्यक, क्या कहा, क्या, सम्यक प्रणम्य, प्रणाम भी कैसा होना चाहिए, ये बात इसके अंदर है, ध्यान में लिए। वो सर नहीं जो हर दर पे झुके, वो सर नहीं जो हर दर पे झुके, और वो दर नहीं जहाँ पर कोई सर न झुके, वो दर नहीं जहाँ पर कोई सर ना झुके। ये सर जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किसी के चरणों में झुकाने के लिए नहीं होता है। ये गर्वोन्नत हमारा जो मस्तक है ना भाइयों और बहनों, वो कहाँ झुकना है, सम्यक प्रणम्य। जो वीतराग है, जो तीर्थंकर पद को प्राप्त करके, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, उनके चरणों में हमारा मस्तक क्या होता है, जिन पाद युगम युगादा, युगम यानी जोड़ी, पाद यानी पाँव, दोनों पाँव जो है वो युग की आदि करने वाले, युगादा यानी युग की आदि करने वाले हैं। और हमारे लिए क्या है, अब तो चले गए हैं, वो लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, वे नहीं है, पर अभी भी हमारे लिए क्या है, वे आलम्बन रूप है।
अगर समुद्र और नदी के अंदर कोई आदमी पड़ जाता है, गिर जाता है, तो लोग तुरंत वहाँ पर नाव लेके जाएंगे, डोरी लेके जाएंगे, उसको उठाने की कोशिश करेंगे। तूफान आया हुआ है सागर के अंदर, और ऐसे में अगर कोई आधार मिल जाता है तो आदमी कैसा हो जाता है? आश्वस्त हो जाता है। इस प्रकार हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आदिनाथ भगवान, आपके चरण मेरे लिए आलंबन स्वरूप है। क्या कहा? आलंबनम भवजले, भवजले भव रूपी सागर के अंदर जो पतताम जनानाम, जो पतित हो गए, गिर गए हैं, उन जनता के लिए आपके चरण क्या है? आलंबन स्वरूप है। भाई और बहनों, याद रखना, ये स्तोत्र बड़ा ही विशाल हृदय वाला है। बनाने वाले ने जो बनाया है, और वो भी कहाँ पर बैठकर बनाया, ये सारी की सारी बातें आने वाले दिनों में हम कहेंगे। अभी अपने को बड़े मार साहब को सुनना है, परंतु इतना ही कहूँ कि इसके अंदर क्या आया? पतताम जनानाम। यहाँ पर ऐसा नहीं आया कि जैन जनानाम, स्थानकवासी, थेरावासी जनानाम नहीं। क्या कहा? आलंबनम भवजले पतताम, कोई भी क्यों ना हो, वो अगर इसकी आराधना करता है, पतताम जनानाम, वो जनता जो भक्ति भाव से सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणाम करेगी, मन वचन काया अर्पित करके भगवान के चरणों में नमस्कार करेगी, तो निश्चित रूप से उसके जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, और कभी न कभी वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त गति में जा सकेगा। भाई और बहनों, परंतु शर्त है कि प्रणाम भी सम्यक हो, और शर्त है कि अपना स्वाभिमान अपन टिकाए रखे कि मैं मेरे भगवान के चरणों में अवश्य नमन करूँगा। अब आने वाले दिनों में आप लोग निश्चित रूप से भक्ति करेंगे, भावना शुद्ध रखेंगे, एक एक दिन आपका आनंद और भक्ति के अंदर शक्ति प्राप्त करते हुए ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करें। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। तो एक मिनट के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि लाइन आगे आगे चलने वाली। प्रेरणा जी एक बार आ गए ना, फिर तो लाइन से लाइन कल दूसरा गाथा आने ही वाला है, पर मेरा पहला गाथा रह जाएगा, तो उसमें मराठी अनुवाद आया है, वो जरा सुनेंगे। भक्तामरे नमविल्या किरीटास देते, उद्योत जे अघत मासलयास नेते, मी भक्तिने नमित से जिन पादुकाला, आधार जे भवजळी पतिता जनाला, आधार जे भवजळी पतिता जनाला। इस प्रकार पहले गाथा को अपन ने शॉर्ट में भावा, एक एक घंटा चलता है साहब एक गाथा, परंतु अपन ने 10 मिनट के अंदर इन भावार्थ को और उसके मराठी अनुवाद को भी देखा है। कल आपके सामने दूसरा गाथा, दूसरे गाथा का संपुट और सब कुछ चलेगा, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। पुनश्च यही भावना भाते हुए मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।